आपका क्या कहना है, कैसे होंगे जो चुनावों के नतीजे? सबसे पहले तो मैं हिमाचल हेडलाइन का धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हिमाचल प्रदेश वन निगम और मैं जिला कार्यकारिणी का भाजपा का मेंबर हूं और मैं भाजपा की जीत को लेकर पूरा आश्वस्त हूं। आज मैंने शर्मा जी आपको इसलिए बुलाया है कि मैं सब जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 8 दिसंबर 3 बजे तक पूरे प्रदेश के रिजल्ट आ जाएंगे। भाजपा की जो हमारी सरकार है ये 100% बन रही है और जयराम ठाकुर जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और उस दिन शाम को हम सब लोग जो है अपने घरों में 2-2 दीपक जलाकर एक दिवाली के रूप में मनाएंगे और उसी दिन एक जैसे दिवाली तो साल में एक बार आती है पर 8 दिसंबर को भी हमने जो है सभी कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है कि उस दिन पूरे प्रदेश के अंदर दीपक जलाकर दिवाली मनाई जाएगी। सर, ऐसे जिला कांगड़ा में आपके हिसाब से कितनी सीटें आ पाएंगी भाजपा के? जिला कांगड़ा में हमारी 8 सीटें आएंगी और नूरपुर जो हमारा संगठनात्मक जिला है इसमें हमारी 3 सीटें भाजपा की, 4 भी आ सकती हैं पर 3 तो हमारी पक्की सीटें। देखिए, जब नूरपुर में थोड़ी भीतरघाती हुई नजर आती होगी, लोगों का कहना है, हम गली गली मोहल्लों को कहना है कि कुछ ना कुछ भीतरघात जरूर हुआ है नूरपुर में। भीतरघात की बात ऐसा है कि अगर थोड़ा बहुत कहीं हुआ भी होगा परंतु पूरा हिमाचल प्रदेश, अगर आप चुनाव कैंपेनिंग देखें तो पूरा हिमाचल प्रदेश जो है मोदी में हो गया था। लोगों ने जो है भाजपा के चुनाव चिन्ह को देखा, मोदी जी को देखा, श्री जयराम ठाकुर जी को देखा और श्री अनुराग ठाकुर जी को देखा, श्री शांता कुमार जी को देखा, श्री प्रेम कुमार धूमल जी को देखा और लगभग कोई भीतरघात नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ लोगों की नाराजगी थी, उन्होंने निकाल ली होगी, क्योंकि नूरपुर में जब राकेश पठानिया जी हमारे फतेहपुर में गए हैं तो नूरपुर में राकेश पठानिया और श्री रणवीर सिंह निक्का का जो बोर्ड था ये मिलाकर जो है 45-46 हजार से ऊपर बनता है दोनों का। तो जब राकेश पठानिया जी यहां से चले गए तो ये सारे का सारा वोट भाजपा के अंदर है गया, इसमें कितने के वोट चले जाएंगे? अच्छा, ऐसे है जी, अब आप हिमाचल की बात करें तो उसमें एक कर्मचारियों का मुद्दा था ओल्ड पेंशन की बहाली। तो ये कुछ कर्मचारी थे जो ओपीएस के नाम पर प्रदेश के अंदर राजनीति कर रहे थे, जिन्होंने खुलेआम जो है बरकरी की है, कांग्रेस पार्टी की उन्होंने बरकरी की है, वो अपनी मर्यादा को भूल गए थे कि वो एक कर्मचारी हैं। रहेगी ओपीएस की बात, ओपीएस की बात ऐसे है कि प्रदेश के अंदर जैसे कोरोना कार्यकाल में जिस ढंग से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इन कर्मचारियों की तनख्वाह का अरेंजमेंट करना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि सबको पता है कि जीएसटी का हजारों करोड़ रुपए का प्रदेश का नुकसान हुआ था। उसके बावजूद भी एम्प्लॉइज को कोई भी कमी नहीं आने दी गई। परंतु कांग्रेस जो है एक गिनती को 2 बार कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली बार मैं अकाउंटिंग में था, तो मैंने देखा कि 265 साइड बैलेट पेपर आए थे एम्प्लॉइज में। इसमें राकेश पठानिया को सिर्फ जो है 60-70 वोट पड़े थे। कांग्रेस एम्प्लॉइज तो जो पहले से 60% एम्प्लॉइज है, ये तो पहले से ही कांग्रेस के हैं, जो तो एक बहाना ढूंढ रहे थे। और माननीय मुख्यमंत्री से मैं मांग करूंगा कि अगली बार जैसे हमारी सरकार आएगी 8 दिसंबर के बाद, सबसे पहले हम जो है ट्रांसफर पॉलिसी बनाएंगे। जिन कर्मचारियों ने नजदीक पोस्टिंगें लेकर हमारी भाजपा का जो नुकसान किया है, नुकसान करने की कोशिश की है, और मैं उनसे मांग करूंगा कि कोई भी एम्प्लॉइज, मेल एम्प्लॉइज 50 किलोमीटर के घर के पास नहीं रहेगा और फीमेल एम्प्लॉइज जो है 20 किलोमीटर घर के पास नहीं रहेगी। इन लोगों ने घर इन्हीं के काम में सरकार लगी रहती है। 4-4 किलोमीटर के ट्रांसफर कराने के लिए ये जो है अपने वहां सेक्रेटरीट के अंदर यही काम रहता है सरकार को, इनकी ट्रांसफर यहाँ करो वहां करो, इन्हीं के काम में हमारी सरकार लगी हुई है। और इन्होंने मर्यादा भूलकर जो है अपना ये काम किया है। ये अगर भाजपा की सरकार आती है तो एक ट्रांसफर पॉलिसी भी बनेगी, एक डाटा भी बनेगा कि एक कर्मचारी की जो है जब वो कितनी जॉब में, जैसे कितनी जॉब करता है वो 10 साल 20 साल, उसकी कितनी बार ट्रांसफर होनी चाहिए, एक पूरा डाटा उसका बनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी से मैं पर्सनली मिलूंगा, इसके बारे में सुझाव दूंगा मुख्यमंत्री जी के साथ में कि एक डाटा बनाएंगे हम। तो सर, ऐसे है जो अपना नूरपुर की जो सीट है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? किस तरह से आप जीत को सुनिश्चित मानते हैं, या फाइट है, या किस तरीके से ये सीट का मामला बनेगा? नूरपुर की सीट का ऐसा है कि मैंने आपको पहले बताया कि राकेश पठानिया और रणवीर सिंह निक्का जी का जो मिलाकर वोट है, मैं 22-23 हजार वोट क्यों लगा लेता हूं, कम लगा लेता हूं मैं, तो ये 45 हजार वोट के करीब, 46 हजार वोट के करीब ये बनता है दोनों का मिलाकर, राकेश पठानिया और रणवीर सिंह निक्का जी का, है ना। तो इनमें से कितना का वोट जो है भीतरघात हो गया हो,
तो आपका मानना है कि भाजपा नूरपुर से विजयी हो? भाजपा ही जीतेगी। तो सर यहाँ से टिकट काट के राकेश पठानिया को एक नई जगह विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में टिकट दिया गया, तो वहाँ राकेश पठानिया जी के बारे में बताइए, क्या जीत पाएंगे वो वहां? मंत्री जी और जयराम अपने श्री हमारे जो प्रदेश देश के अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने ये सोचा होगा कि ये जो मुश्किल काम है ये राकेश पठानिया ही कर सकते हैं, ताकि फतेहपुर का भी जो एक विकास रुका हुआ है, जो एक वहां का जो चंगर एरिया है, एक काफी हमारे नूरपुर के हिसाब से काफी एक इलाका वो देखा जाए तो पिछड़ा हुआ इलाका, पिछड़ा तो नहीं बोल सकते परंतु मूलभूत जो समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं, तो वो सारी की सारी राकेश पठानिया जी, मुझे उम्मीद है कि जो इनको 5 वर्ष मिलेंगे इनमें फतेहपुर के अंदर, और राकेश पठानिया जी की ऐसे है कि जो वो बोलते हैं वो करते भी हैं। इस बार उन्होंने जो घोषणा की है कि फतेहपुर के अंदर डीसी बिठाएंगे, तो डीसी मुझे लगता है कि फतेहपुर के अंदर इस बार बैठेगा, और जनता का जो कर्ज है जो राकेश पठानिया जी रखते नहीं है। नूरपुर की जनता ने उन्होंने चुना था, तो नूरपुर के अंदर भी उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर गए हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है काम करवाना। सर ऐसे फतेहपुर में चले गए हैं, तो यहाँ से भाजपा है, क्या नूरपुर में फिर से वो पुनः करेंगे कुछ इसके विकास के बारे में बातें राकेश पठानिया? नूरपुर करेंगे, नूरपुर का नहीं पूरे प्रदेश का करेंगे, क्योंकि उनके पास तो इस बार मुझे लगता है कि बड़े महत्वपूर्ण महकमे उनको मिलने वाले हैं। अगर प्रदेश के अंदर सरकार हमारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कोई घोषणा करती है तो श्री राकेश पठानिया का उसमें सबसे बड़ा नाम है, और अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं भी बनाते हैं तो भी मुझे उम्मीद है कि इस बार नंबर 2, नंबर 3 में, नंबर 4 में उनकी जो है ओथ होगी कैबिनेट मिनिस्टर में, तो उनको काफी महत्वपूर्ण महकमे मिलेंगे। और ऐसा है कि आदमी जहां रहता है, जहां पैदा होता है, वहीं से उसका भी प्यार होता है। कृष्ण भगवान जी कहीं जन्मे, कहीं पले, कहीं लड़े, तो वो हर जगह उनका गुणगान होता है। तो राकेश पठानिया का भी वैसे ही है, जब वो जो मंत्री बनेंगे तो फिर मंत्री फतेहपुर के नहीं बनेंगे, मंत्री नूरपुर के भी बनेंगे, इंदौरा के भी बनेंगे, जो वाले पूरे प्रदेश का जो मंत्री है पूरे प्रदेश का भी होता है। और नूरपुर के जो लोग उनके जैसे उनके साथ चले गए थे, हमारे काफी महिला मंडल, हमारे बूथों के अध्यक्ष, हमारा काफी जो जिन लोगों से राकेश पठानिया का बहुत ज्यादा प्यार है, उन्होंने वहां जाकर काफी भाजपा के लिए कार्य किया, तो ये तो पठानिया जी को अब जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ गई है। हिमाचल हेडलाइंस न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।